मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। आज की मुरली हमें एक ऐसी स्थिरता सिखाती है जहाँ दुनिया बदल जाए, परिस्थितियाँ बदल जाएं, लेकिन आत्मा अपने सत्य स्वरूप और अपने लक्ष्य से कभी न डगमगाए। आज बाबा समझा रहे हैं कि अगर श्रीमत पर अटल रहेंगे तो यही जीवन दुख से सुख की ओर बदल जाएगा। तो आइए गहराई से सुनते हैं आज 21 मई 2026 की मुरली का मधुर विश्लेषण। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे प्यारे भाइयों और बहनों। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना और सुख लेना है। मुरली की शुरुआत एक बहुत सुंदर गीत से होती है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। यह गीत केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक ब्राह्मण जीवन की स्थिति है। दुनिया का स्वभाव है बदलना। आज कोई साथ है, कल नहीं है। आज परिस्थितियाँ अच्छी हैं, कल कठिन भी हो सकती हैं। लेकिन जो आत्मा बाप की श्रीमत पर स्थिर हो जाती है, वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलती। उसका लक्ष्य नहीं बदलता, उसका संस्कार नहीं बदलता और उसका बाबा के प्रति प्यार भी नहीं बदलता। बाबा आज बच्चों को समझा रहे हैं कि आत्मा तमो प्रधान बनकर कितनी बेसमझ हो गई है। मनुष्य आज बाहरी शिक्षा में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर उसे अपने आत्मिक स्वरूप परमात्मा और जीवन के उद्देश्य का ज्ञान नहीं है, तो वास्तव में वह अज्ञानता में है। बाबा कहते हैं, दुनिया में लोग यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्राप्ति क्या होती है? क्षणिक शांति, थोड़ी भावनात्मक तसल्ली, लेकिन स्थायी सुख नहीं, क्योंकि सच्चा सुख केवल परमपिता परमात्मा से मिलता है। आज हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य यह भी नहीं जानता कि शांति चाहिए किसे। शांति आत्मा को चाहिए, लेकिन देह अभिमान इतना गहरा हो गया है कि आत्मा को भूलकर मनुष्य केवल शरीर को ही मैं समझ बैठा है। बाबा कहते हैं, यह पूरी दुनिया अभी दुख की दुनिया है। कोई कितना भी अमीर हो, प्रसिद्ध हो, शक्तिशाली हो, अंदर कहीं न कहीं अशांति जरूर है। और यही कारण है कि लोग बाहर सुख खोजते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। बाबा हमें एक बहुत सुंदर राज समझाते हैं। यह पूरा विश्व एक ड्रामा है। सुख और दुख, हार और जीत, दिन और रात, यह सब इस ड्रामा का खेल है। लेकिन अभी समय है सुख के युग की स्थापना करना। सतयुग आने वाला है, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी के मन में ईर्ष्या नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई रोना नहीं। यही स्वर्ग है और बाबा हमें उसी स्वर्ग का अधिकारी बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम रोशनी में हो, पहले अंधकार था, अब ज्ञान का प्रकाश है। पहले हम नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए हैं और कहाँ जाना है। लेकिन अब बाप ने बुद्धि का ताला खोल दिया है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही है। सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। लोग बाहर की बातें जानते हैं, लेकिन जीवन का सत्य नहीं जानते। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। हम इस विश्व ड्रामा के एक्टर्स हैं और भारत का पार्ट सबसे विशेष है। क्यों? क्योंकि इसी भूमि पर परमात्मा आकर फिर से राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, यह दुनिया कांटों का जंगल है। यहाँ छोटे बड़े सब एक दूसरे को दुखी देते हैं, लेकिन अब बाप हमें फूल बना रहे हैं। कांटों से फूल बनना, यही ब्राह्मण जीवन की यात्रा है। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है सर्प का।
जैसे सर्प पुरानी कैंचली छोड़ देता है, वैसे ही सतयुग में आत्मा पुराना शरीर खुशी खुशी छोड़ देती है। वहाँ मृत्यु भी उत्सव जैसी होती है। लेकिन यहाँ शरीर छूटता है तो रोना, दुख, भय, मोह सब साथ होता है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। यही सबसे बड़ा अभ्यास है। जैसे ही आत्म अभिमान आता है, मन हल्का हो जाता है, क्रोध कम होने लगता है, अपेक्षाएं समाप्त होने लगती हैं और आत्मा फिर से शांति का अनुभव करने लगती है। बाबा ने 5 विकारों की भी बहुत गहरी बात कही। वह बात है कि जब हम शिव बाबा को विकार दान कर चुके हैं तो फिर उन्हें वापस क्यों लेते हैं? कई बार हम सोचते हैं बस आज गुस्सा आ गया, बस परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन बाबा कहते हैं देह अभिमान आया और उसके पीछे बाकी सारे विकार आ जाते हैं। इसलिए समाधान एक ही है, आत्म अभिमान। बार बार स्वयं को याद दिलाना, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बाबा की संतान हूँ। बाबा ने एक और गहरी बात बताई, ध्यान और साक्षात्कार के पीछे मत भागो। कई आत्माएं सोचती हैं कि हमें कोई दिव्य अनुभव हो जाए, कोई प्रकाश दिखाई दे जाए तभी प्रकृति होगी। लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची प्रकृति स्थिरता में है। ज्ञान को जीवन में उतारना ही सबसे बड़ा साक्षात्कार है। कितना सुंदर है ना? अगर क्रोध कम हो रहा है तो यही साक्षात्कार है। अगर सहन शक्ति बढ़ रही है तो यही अनुभव है। अगर मन हल्का और प्रेम में हो रहा है तो यही परमात्म मिलन का प्रमाण है। आज बाबा हमें हमारी एम ऑब्जेक्ट भी याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम यहाँ केवल ज्ञान सुनने नहीं आए हो, हम आए हैं नर से नारायण बनने, लक्ष्मी नारायण जैसी श्रेष्ठता पाने। और यह कितना सुंदर है कि परमात्मा स्वयं अपना परम धाम छोड़कर हमें पढ़ाने आए हैं। कोई साधु संत नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा है। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। बाबा ने यह भी समझाया कि दुनिया में कितनी अज्ञानता है। मनुष्य भगवान को भी मनुष्य जैसा बना देते हैं, कहीं अनेक भुजाएं दिखाते हैं, कहीं विचित्र कथाएं बना देते हैं। लेकिन परमात्मा का वास्तविक स्वरूप कितना सरल है, एक ज्योति बिंदु। और वही निराकार शिव बाबा आज हमें फिर से पावन बना रहे हैं। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया है करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। यह वरदान बहुत गहरा है। बाबा कहते हैं केवल कर्म करने वाले नहीं बनो, कर्म योगी बनो, अर्थात व्यवहार और परमार्थ दोनों का संतुलन हो। आज कई बार सेवा करते करते मैं आ जाता है, मैंने किया, मेरी मेहनत, मेरी योजना। और जहाँ मैं आया वहाँ थकावट, अपेक्षा और दुख शुरू हो जाता है। लेकिन जब स्मृति रहती है कि करावन हार बाबा करा रहे हैं, तब आत्मा हल्की रहती है। फिर सेवा में तुलना नहीं रहती, प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, केवल निर्माण रहता है। कर्म योगी वही है जो घर, परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियां सब निभाते हुए भी अंदर से बाबा से जुड़ा रहे, जिसका कर्म भी योग युक्त हो और योग भी कर्म युक्त। आज का स्वचिंतन बिंदु है, पहला, क्या मैं परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता हूँ या श्रीमत पर स्थिर रहता हूँ? दूसरा, क्या मेरी सेवा में मैं छिपा हुआ है या वास्तव में मैं स्वयं को केवल निमित्त अनुभव करता हूँ? इन प्रश्नों का उत्तर रात को अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ तख्त है दिल तख्त नशीन बनना, लेकिन इसके लिए पहले आत्मा को अचल, अडोल और एक रस स्थिति के तख्त पर स्थित होना होगा। जैसे तपस्वी अपने आसन को नहीं छोड़ते, वैसे ही आप अपनी आत्मिक स्थिति के आसन पर स्थित रहो। परिस्थितियां आएंगी, लोग बदलेंगे, दृश्य बदलेंगे, लेकिन जो आत्मा अपने आत्मिक आसन पर स्थित रहती है, वही अंत में सच्चे सिंहासन की अधिकारी बनती है।
आज की मुरली का स्लोगन है, सेवा और संबंध संपर्क में विघ्न बढ़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। अच्छा, ओम शांति।